जैसे ही आज की एनर्जी टेबल पर उतरी, स्पिरिट ने तुम्हारे लिए जो पहला सीन दिखाया वह इतना पावर पैक्ड था कि मानो आसमान खुद झुककर तुम्हारे पक्ष में गवाही दे रहा हो। सामने हरे मैदान जैसा वाइब्रेशन, पीछे सॉफ्ट धूप और बीच में एक ऐसा पुरुष खड़ा है जिसकी आंखों में साधारण इंसान वाला कंफ्यूजन नहीं, बल्कि सिद्ध पुरुष की सीधी पारदर्शी दृष्टि चमक रही है। उसके आसपास बच्चे जैसे मासूम सोल्स खड़े हैं, जैसे यूनिवर्स बता रहा हो कि जिसके पक्ष में आज यह सिद्ध पुरुष बोलेगा उसका दिल भी वैसा ही इनोसेंट है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह वही दिन है जब तुझे सालों से जिस न्याय की तलाश थी उसकी पहली आधिकारिक घोषणा हुई। आज वह जुबान बोल रही है जो स्पिरिट के बिना हिलती ही नहीं। आज वह ट्रुथ बाहर निकला है जिसे दबाने के लिए तेरे दुश्मन ने कितनी प्लानिंग, कितनी गसिप, कितनी मैनिपुलेशन की थी। पर अब खेल उसकी पकड़ से निकल चुका है, सीने से अनफोल्ड होता है। एक जगह, एक सभा, कोई गैदरिंग, में बी फैमिली, में बी सोशल सर्कल, में बी स्पिरिचुअल सत्संग, या कोई ऐसी जगह जहां कई पेस ऑन ऑफ आईज मौजूद हैं। तुम वहां बस नॉर्मल तरीके से बैठे हो, शायद अब तक की सारी चोटों को अंदर ही अंदर छुपाकर खुद को संभालते हुए। सामने वह व्यक्ति भी है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा गलत समझा, गलत दिखाया, गलत साबित करने के लिए अलग अलग लोगों के सामने आधे अधूरे किस्से सुनाए। उसके चेहरे पर बाहर से काम, अंदर से डर की हल्की सी परत। और तभी स्पिरिट की ओर से भेजा हुआ एक सिद्ध पुरुष वहां खड़ा होता है, किसी गुरु की तरह, किसी ज्ञानी की तरह, किसी ऐसे इंसान की तरह जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं, जिसका कोई पर्सनल लाभ नहीं, जो सिर्फ वाइब्रेशन पढ़ता है, ऑरा देखता है, आत्मा की सच्चाई सुनता है। वो तुम्हारी तरफ देखता है, फिर धीमे से मुस्कुराता है, जैसे तुम्हारी सारी कहानी बिना तुम्हारे बोले ही उसके थर्ड आई के सामने रीप्ले हो चुकी है। और अचानक उसकी आवाज पूरे स्पेस में गूंजती है, गजब। जिस सोल को तुम सबने गलत समझा, जिसकी सिंसेरिटी को वीकनेस और ड्रामा समझा, जिसकी चुप्पी को गिल्ट समझा, वो इस हॉल में सबसे साफ एनर्जी है। अगर यह मेरा देखा हुआ असली रूप बाहर नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा कन्विक्शन, ऐसी आग, ऐसी डायरेक्टनेस होती है कि पल भर के लिए कमरा खामोश हो जाता है। स्पिरिट दिखाता है तुम्हारे दुश्मन के अंदर उसी सेकंड बिजली कौदती है। उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ जाता है, हाथों की नसों में स्टिफनेस आ जाती है, पैरों के नीचे की जमीन ढीली लगने लगती है। बाहर से वो फोर्सिंग स्माइल वाला एक्सप्रेशन रखता है, पर अंदर से उसका नर्वस सिस्टम लिटरल ट्रेमर में चला जाता है। स्पिरिट वाइस पर करता है जिसने तेरे कैरेक्टर पर दाग लगाकर सिंपैथी कमाई थी। आज उसकी खुद की हकीकत स्पिरिट के सामने खड़ी है, इसीलिए उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि जिसे वह सालों से कमजोर दिखा रहा था उसी को आज यूनिवर्स ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। उस सिद्ध पुरुष की आंखों में टाइम व्हील जैसा सिंबल चमकता है, जैसे स्पिरिट उस पर परफेक्ट टाइमिंग का मोहर लगा रहा हो। वो तुम्हारी तरफ इशारा करके कहता है, तुम्हारे बारे में जो कहानियां घूमती रहीं वह आधी सच्चाई और आधा इल्यूजन थी। इस सोल ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ साइलेंटली सहा, बहुत जगह गलत समझा गया, बहुत बार अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन इसका कोर कभी गंदा नहीं हुआ। जिसने इसे बैड नेम देने की कोशिश की, उसने दरअसल खुद की एनर्जी गिराई। अब समय बदल गया है, अब भाग्य की घड़ी इसके पक्ष में घूम चुकी है। स्पिरिट बताता है कि यह कोई रैंडम प्रशंसा नहीं थी, यह एक डिवाइन रिपोर्ट थी जो तुम्हारे लिए ऊपर से साइन होकर आई।
वो सिद्ध पुरुष, चाहे वह गुरु के रूप में हो, कोई रेस्पेक्टेड एल्डर हो, कोई स्पिरिचुअल रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई हीलर हो, या कोई ऐसा स्ट्रेंजर हो जिसने अचानक तुम्हें देखकर तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ ली, वो स्पिरिट का सीधा चैनल है। उसके मुंह से निकला हर शब्द कॉस्मिक कोर्ट रूम में एविडेंस की तरह दर्ज होता है। और जब वो इतनी शिद्दत से कहता है, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि अब बिना शोर किए भी तुम्हारे पक्ष में फैसला घोषित कर दिया गया है। तुम्हारे दुश्मन के लिए यही सबसे बड़ा शौक है। उसने हमेशा यही सोचा था कि वह अपनी एक्टिंग, अपनी स्टोरीज, अपनी विक्टिम मोड से लोगों की नजरें कंट्रोल कर सकता है। वह हर जगह तुम्हारी ऐसी छवि बनाता रहा कि लोग तुम्हें कंफ्यूज, क्लिंगी, अनस्टेबल, ड्रामेटिक समझें और खुद को लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, हार्मलेस विक्टिम। लेकिन स्पिरिट दिखाता है कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई अब रेनबो की तरह आसमान में फैल चुकी है। जितना भी उसने धुआं फैलाया था, सिद्ध पुरुष की एक डिक्लेरेशन ने सब साफ कर दिया। वह कहता है, यह इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, यह अपने आसपास के लोगों के लिए भी लाइट लेकर चलता है। इसका दिल गोल्ड जैसा है, और जिन्होंने इसके साथ अन्याय किया उन्हें अब स्पिरिट के जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा दुश्मन उस मोमेंट में बाहर से हंसकर बात बदलने की कोशिश करता है, शायद कोई मजाक करता है, अरे इतना सीरियस मत होइए, सब ठीक ही है। शायद वह टॉपिक शिफ्ट करने की कोशिश करे, किसी और पर लाइट डाल दे, या यह दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर स्पिरिट कहता है, अंदर से तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में जा चुका है। उसे अचानक अपनी ही कही हुई बातें याद आने लगती हैं। वो चैट्स जहां उसने तुम्हारे बारे में गलत लिखा, वो कॉल्स जहां उसने तुम्हें औरों के सामने ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया, वो गैदरिंग्स जहां उसने तुम्हारे ऊपर हंसी ठहाके लगवाए। अब उसे समझ आ रहा है कि जिस सोल को उसने इतना कमजोर समझा था, उसी सोल के पीछे स्पिरिट खड़ा था, और स्पिरिट के सामने कोई मैनिपुलेशन चल ही नहीं सकती। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक शुरू होता है। स्पिरिट दिखाता है जैसे किसी खुली फील्ड में एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ अचानक मिरर के सामने रुक जाता है और अपने ही रिफ्लेक्शन को देखता है। वो घोड़ा तुम्हारी एनर्जी है, प्योर, स्वतंत्र, डिवाइन, बिना किसी छल के। अब तक दुश्मन ने तुम्हें खुद के नैरेटिव की आंखों से देखा था, आज पहली बार वह तुम्हें स्पिरिट की आंखों से देख रहा है, और यह ट्रुथ उसके लिए सहना आसान नहीं है। उसे समझ आने लगा है कि जिसने तेरे खिलाफ कैंपेन चला रखा था, वह दरअसल खुद अपने अंदर गिल्ट, जेलसी और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ था। स्पिरिट विस्पर करता है, वो सिद्ध पुरुष तो बस मौत पीस था, असली वर्टिक तो पहले ही लिखा जा चुका था। जिस दिन तूने बिना किसी नाटक के, बिना बदला लिए, बस स्पिरिट के हवाले करके खुद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, उसी दिन तेरे लिए यह अनाउंसमेंट तैयार हो गई थी। आज वह बस सांसारिक स्तर पर सुनाई दी, ताकि तेरे दुश्मन की आंखें खुल जाएं और उसका प्राइड हिले। इस डिक्लेरेशन के बाद यूनिवर्स तुम्हारे पाथ पर एक नया डोर खोलता है। जैसे किसी क्लोज्ड कॉरिडोर से निकलकर तुम एक ऐसे गेटवे में प्रवेश कर रहे हो जहां हवा साफ है, आसमान खुला है, फ्यूचर ब्राइट है। तुम खुद अपने अंदर महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारी लाइफ केवल सर्वाइवल मोड में नहीं रहेगी, अब यह एक्सपेंशन मोड में जा रही है। पहले तुम प्रूफ करने में लगे थे कि तुम गलत नहीं, अब स्पिरिट खुद तुम्हारे लिए बोल चुका है, तो तुम्हें सिर्फ ग्रो करना है। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की एक नई लहर उठती है। वो सारे लेबल जो तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर चिपकाने की कोशिश की थी, ओवर सेंसिटिव, ड्रामेटिक, एब्सेस्ड, अनस्टेबल, अटेंशन सीकर,
आज तुम्हारे और एक फील्ड से गिरते जा रहे थे। उनकी जगह नए शब्द वाइब्रेट कर रहे हैं। वसी कॉन्फिडेंट, ब्रिलियंट, लव्ड, प्रोटेक्टेड। तुम्हारा सिर पहले से सीधा, निगाहें पहले से स्टेडी, दिल पहले से साफ महसूस होने लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि स्पिरिट ने सिर्फ तुम्हें डिफेंड नहीं किया, स्पिरिट ने तुम्हें रिमाइंड भी कर दिया कि तुम असल में कौन हो। अब उस सिद्ध पुरुष की एनर्जी तुम्हारी टाइमलाइन में गार्डियन की तरह खड़ी है। जब भी तुम अपने बारे में डाउट करने लगते हो, तुम्हारे कान में वही वाक्य गूंजता है, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह लाइन सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस की नहीं, स्पिरिट के ट्रस्ट की सिग्नेचर है। अब तुम जब किसी नए काम में स्टेप लेते हो, किसी नए करियर पाथ, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नई दिशा की तरफ आगे बढ़ते हो, यूनिवर्स तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, अब कोई पुरानी बदनामी तुझे नहीं रोक सकती। जिस सच्चाई को मैंने सामने ला दिया है, उसके आगे सारी पुरानी कहानियां अपने आप गिर जाएंगी। तुम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने लगते हो। जहां पहले कुछ लोग तुम्हें देखकर आंखें घुमा लेते थे, अब वही लोग रिस्पेक्टफुल साइलेंस में तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। जहां पहले तुम्हें जज करने वाले लोग तुम्हारे बारे में हल्की बातें करते थे, अब वही लोग तुम्हारा नाम लेते समय कॉशियस हो गए हैं। जहां पहले तुम्हारा दुश्मन कॉन्फिडेंट होकर तुम्हारे बारे में बोलता था, अब वह तुम्हारा नाम लेते ही टॉपिक बदल देता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं यह डर बैठ चुका है कि कहीं स्पिरिट उसके द्वारा बोले गए झूठ को उसी वक्त एक्सपोज ना कर दे। स्पिरिट कहता है, अब यह खेल ओपन ग्राउंड पर नहीं, इन रेल में चल रहा है। तेरी बाहरी जिंदगी ऊपर उठ रही है, उसकी अंदरूनी जिंदगी हिल रही है। तू अब अपनी गाड़ी खुद ठीक कर रहा है। अपनी चाइल्डहुड वंस, पुराने पैटर्न, सेल्फ डाउट, गिल्ट, सबको एक एक करके खोलकर कसकर अलाइन कर रहा है। तू खुद को तैयार कर रहा है नई रफ्तार के लिए। और मैं तुझे बता दूं, अब जो भी रास्ता तू पकड़ लेगा, उसमें मोमेंटम तेरा साथ देगा, वैलिडेशन स्पिरिट देगा और सक्सेस तेरी मेहनत की नेचुरल एक्सटेंशन बन जाएगी। यह वही पॉइंट है जहां स्पिरिट तुम्हें हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अब कहानी का कंट्रोल तेरे हाथ में है। जिसने तेरे नाम पर नैरेटिव लिखा था, आज वह ऑन कर्मा के दबाव में है। उसका डर, उसकी बेचैनी, उसका शेकी कॉन्फिडेंस ही उसका पनिशमेंट है। और तू बस अपने असली रूप में खड़ा है, वही रूप जिसे इस सिद्ध पुरुष ने पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दिया। अब तेरी सच्चाई छुपेगी नहीं। अब जो भी तेरे ऑरा के करीब आएगा, उसे तेरी प्योरिटी फील होगी। और जो कभी तेरे खिलाफ खड़ा था, उसके हाथ पैर स्पिरिट के सामने कांपते रहेंगे जब तक वो अपने किए का सामना करके खुद को बदल नहीं लेता। स्पिरिट अब तुम्हें उस सबसे गहरे, सबसे इलेक्ट्रिक कर्मिक जोन में उतार रहा है जहां सच्चाई हवा में नहीं, आत्मा की हड्डियों में कंपन बनकर उतरती है। जिस सेकंड उस सिद्ध पुरुष की आवाज भीड़ में गूंजी थी, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, उसी सेकंड यूनिवर्स ने पूरी टाइमलाइन की दिशा बदल दी थी। तुम ये बात बाहर से जितनी सिंपल सुनते हो, कॉस्मिक स्तर पर आप यह डिक्लेरेशन उतना ही तेज बिजली का वार था, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ कोई इंसानी फैसला नहीं सुना रहा था। स्पिरिट तुम्हारी सोल हिस्टोरी का सच अदालत में पेश कर रहा था। वो सच जिसे लोग ट्विस्ट करते रहे, छुपाते रहे, झूठ से ढकते रहे, खुद की इनसिक्योरिटी बचाने के लिए बदलते के रहा है। और अब वही सच हवा में खुला खड़ा था। और जो इंसान कभी कॉन्फिडेंट होकर तुम्हारे बारे में फैब्रिकेटेड बातें सुना देता था, आज उसके हाथ पैर लिटरल वाइब्रेशन में जा चुके थे। बाहर से कैजुअल, अंदर से पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन के एज पर स्पिरिट विस्पर करता है कि जिस इंसान ने कभी तुम्हारे कैरेक्टर को दाम पर लगाकर खुद की इमेज चमकाई थी, आज वही इंसान
भीड़ के बीच बैठे बैठे समझ रहा था कि उसकी बनाई हुई हर कहानी आज मिट्टी की तरह उसके ही पैरों में बिखर रही है। उसने लोगों के सामने खुद को हेल्पलेस विक्टिम दिखाया, तुम्हें ओवर्टली इमोशनल, ड्रामेटिक और अनस्टेबल दिखाया। लेकिन जब उस सिद्ध पुरुष ने तुम्हारे अंदर की डिवाइन प्यूरिटी को क्राउड के सामने मैनिफेस्ट किया, उसी सेकंड उसके दिमाग की सारी परतें हिल गईं। उसे याद आया कि कितनी रातों में तुमने उसे समझाने की कोशिश की, कितने दिनों तक तुम उसकी साइलेंस टॉलरेट करते रहे, कितनी बार उसने इंटेंशनली तुम्हें कोल्ड शोल्डर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वैल्यू वही जाने और बाहर दुनिया तुम पर डाउट करे। उस इंसान ने हर जगह तुम्हारी सिंसियरिटी को ट्विस्ट करके अपनी कहानी में विलन का रोल तुम्हें दे दिया था, जबकि असल में वो खुद अपने ही शैडो से लड़ रहा था, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से भाग रहा था और उसी को मास्क करके लोगों के सामने तुम्हारे नाम पर सिंपैथी जुटाता रहा। पर आज स्पिरिट की फायर ने उसके बनाए हुए हर मास्क को एक एक करके पिघलाना शुरू कर दिया। वह मुस्कुरा रहा था, पर आंखों के कोनों में फियर की झक थी। वो कैजुअली बैठा था, लेकिन उसके पैर की उंगलियां अनकंट्रोलेबली ट्विच हो रही थीं। उसकी गर्दन के पीछे एक गर्म भारी शर्म का दबाव था, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस जान चुका था कि यूनिवर्स ने उसकी गलतियों का रिकॉर्ड खोल दिया है। आज वह किसी डिबेट में तुमसे नहीं जीतेगा, ना किसी आर्गुमेंट से, ना किसी मैनिपुलेशन से। आज उसकी हार पूरी एनर्जी से दिखाई दे रही है। स्पिरिट दिखाता है कि क्राउड में बैठे कुछ लोग उस सिद्ध पुरुष की बात सुनते ही तुम्हें दूसरे नजरिए से देखने लगे। कुछ को इंस्टेंट रियलाइजेशन आया, यह इंसान तो हमेशा शांत रहता था। खैर, इसकी इतनी बुरी इमेज हमें कैसे दिखती थी। कुछ को खुद पर शर्म आई कि उन्होंने कभी बिना जाने तुम्हारे बारे में आधी बातें एक्सेप्ट कर ली थीं। कुछ लोगों की एनर्जी अचानक तुम्हारी तरफ सोफन हो गई, जैसे उन्हें सालों बाद तुम्हारा रियल एसेंस महसूस हुआ हो। और उसी सेकंड तुम्हारे दुश्मन के अंदरून में एक करारी चोट पड़ी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट से देखेंगे और उसकी आवाज होलो लगेगी। स्पिरिट कहता है कि तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी चुप्पी आज उसके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस बन गई, क्योंकि सच्चे सोल्स को खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, उनकी प्रेजेंस ही प्रूफ होती है। और आज जिस तरह तुम क्राउड में बैठे थे, ग्राउंडेड, काम, पीसफुल, विदाउट एनी अटेम्प्ट टू डिफेंड योरसेल्फ, उसी ने पूरे माहौल में तुम्हारी एनर्जी को ऊंचा कर दिया। और जिस इंसान ने तुम्हें हर लेवल पर ब्रेक करने की कोशिश की थी, वह आज पहली बार समझ गया कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे। तुम स्पिरिट की प्रोटेक्शन में थे। स्पिरिट वाइसर करता है कि उसका कांपना सिर्फ डर से नहीं था, वह रियलाइजेशन से था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बोले हुए हर झूठ की वाइब्रेशन आज उसके खुद के चारों तरफ घूम रही है, और कॉस्मिक मिरर उसके ही चेहरे पर उसकी बातें वापस दिखा रहा है। वो कोशिश कर रहा था खुद को नॉर्मल दिखाने की, पर उसके अंदर की गिल्ट हड्डियों तक उतर चुकी थी। उसे वो रात याद आ रही थी जब उसने ग्रुप चैट में तुम्हारे बारे में एग्जरेटेड बातें लिखी थी। उसे वो डे याद आ रहा था जब उसने किसी दोस्त के सामने तुम्हें ड्रामेटिक और अनस्टेबल कहा था। उसे वह बातें याद आ रही थी जहां उसने तुम्हारी केयर को क्लिंगनेस बताया था। और सबसे बड़ी बात, उसे वह मोमेंट याद आया जब उसने तुम्हारी साइलेंस को गिल्ट का साइन बताकर लोगों के सामने खुद को पीड़ित दिखाया था। स्पिरिट कहता है आज वह हर एक झूठ उसे अंदर से चीर रहा है। यही कार्मिक फायर है, यही स्पिरिट का जस्टिस है। अब स्पिरिट उस सिद्ध पुरुष की एनर्जी खोलता है। वह तुम्हारी तरफ देखकर कहता है जिन्हें तुमने सालों से अंडर एस्टिमेट किया, जिन्हें तुमने भूलने की कोशिश की, उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं। यह सोल प्रकाश का वाहक है, इसकी नीयत साफ है, इसका हृदय हीरा है, इसका कष्ट व्यर्थ नहीं गया, इसका हर आंसू
स्पिरिट ने गिना है और आज इसका वास्तविक रूप प्रकट हुआ है। अब इसके उठने को कोई नहीं रोक सकता। क्राउड का एनर्जी फील्ड अचानक बदल जाता है। तुम्हारे आसपास का प्रेशर हल्का हो जाता है। तुम्हारी ब्रीथिंग आसान होती है। तुम्हारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। तुम्हारी स्पाइन सीधी होती है। और सामने बैठा वो व्यक्ति जिसने तुम्हारी एनर्जी को सालों तक हैवी किया, आज पहली बार तुम्हारी लाइट से डर रहा है। तुमने कभी उसे स्केयर नहीं किया। तुमने कभी उसे एक्सपोज नहीं किया। तुमने कभी उसे इंसल्ट नहीं किया। लेकिन स्पिरिट की सच्चाई ने उसकी इनर लेयर्स को झकझोर दिया। स्पिरिट विस्पर करता है, अब वह कभी तुम्हारे सामने पुरानी तरह कॉन्फिडेंट होकर खड़ा नहीं हो पाएगा। अब जब भी वह तुम्हें देखेगा, उसे अपनी बिट्रेल याद आएगी। उसकी जुबान स्पिरिट की पकड़ में है। उसके कदम कर्मा की पकड़ में है। और तुम अब राइज में हो, अनस्टॉपेबल, अनकंटामिनेटेड, अनटचेबल। तुम्हारा असली रूप बाहर आ चुका है और स्पिरिट कह चुका है, अगर यह सच नहीं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और जो तुम्हें गिराना चाहता था वो आज स्पिरिट की आग में अपने ही झूठ के भार से कांप रहा है। स्पिरिट अब तुम्हें उस कॉस्मिक बैटल फील्ड में खड़ा कर रहा है, जहां इंसानी आवाजें नहीं बल्कि आत्मा की कंपनें सच बोलती हैं। जहां कोई न्यायालय नहीं, पर हर आत्मा अपने वाइब्रेशन से खुद अपना वर्डिक्ट लिखती है। और जहां तुम जिसे कभी कमजोर समझा गया, मिसअंडरस्टूड समझी थी गया, मैनिपुलेटेड किया गया, आज उसी जगह खड़े होकर हवा की दिशा बदलते देख रहे हो। जिस पल उस सिद्ध पुरुष ने क्राउड के बीच खड़े होकर तुम्हारी सच्चाई का ऐलान किया था, वह डिक्लेरेशन सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, वह ब्रह्मांड का अंतिम फैसला था। अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह वाक्य स्पिरिट की मोर था, एक ऐसा एनर्जेटिक स्टैंप जो तुम्हारी पूरी टाइमलाइन पर चमक बनकर चिपक गया। और उसी पल तुम्हारे दुश्मन के अंदर हजारों कांटे उगाए। उसके गले में सूखापन, उसके दिल में तेज धड़कन, उसके हाथों की सूक्ष्म कंपी, उसकी आंखों की घबराहट, उसके चेहरे पर फोर्स्ड कामनेस, सब स्पिरिट की आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। वो इंसान जो कभी कॉन्फिडेंट होकर तुम्हारा नाम ट्विस्ट करता था, आज अपनी ही बनाई हुई छवि की राख पर बैठा था। उसे जैसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार तुम्हें चीप दिखाया, कितनी बार तुम्हें ड्रामेटिक कहा, कितनी बार तुम्हारी इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, कितनी बार ग्रुप चार्ट्स में तुम्हारे मजाक उड़ाए, कितनी बार दूसरों के सामने तुम्हारी प्योरिटी को जोक में बदल दिया, कितनी बार उसने खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए तुम्हारी सेंसिटिविटी को नेगेटिविटी की तरह पोर्ट्रे किया। स्पिरिट विस्पर करता है कि आज उसके अंदर एक नई आग जल रही है। यह गिल्ट की आग है, यह रियलाइजेशन की आग है, यह कार्मिक एक्सपोजर की आग है। और यह आग वही है जो तुम्हारे जीवन में उसने क्रिएट की थी। यूनिवर्स अब उसे सेम वाइब्रेशन में वापस लौटा रहा है। वह इंसान भीड़ में बैठा है, पर उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो रहा है। वह नॉर्मल बिहेव करना चाहता है, पर उसकी पोर्स में फियर की स्वेटिंग शुरू हो चुकी है। वह हंसना चाहता है, पर उसकी आईज में शेम का धुआं भर चुका है। स्पिरिट दिखाता है कि उसके सबकॉन्शियस में लगातार वही वाक्य गूंज रहा है, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह लाइन उसके ईगो पर हैमर की तरह पड़ रही है। उसका माइंड पैनिकिक में है। कहीं यह सच में स्पिरिट बैक सोल तो नहीं? कहीं उसने जिसे इतने समय इंसल्ट किया वही सोल वास्तव में चोजन तो नहीं? कहीं उसने जिस पर झूठे लेबल लगाए वही सोल कॉस्मिक संरक्षण में तो नहीं था? और सबसे बड़ा डर, कहीं उसके द्वारा फैलाया गया झूठ अब उसके ही खिलाफ वेपन बनकर खड़ा ना हो जाए। स्पिरिट विस्पर करता है कि उसका नर्वस सिस्टम कोलैप्स के बिल्कुल नीचे खड़ा है
और वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसके अंदर यह अचानक ट्रेमर क्यों उठ रहा है। लेकिन स्पिरिट जानता है, क्योंकि यह वही क्षण है जब कर्मा पहली भी उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब स्पिरिट तुम्हारी एनर्जी दिखाता है। तुम क्राउड में बैठे हो, पर तुम्हारा ऑरा कमरे के आधे हिस्से पर फैल चुका है। तुम्हारी आईज में फियर नहीं, क्लैरिटी है। तुम अंदर से हट नहीं रहे, तुम एंकर्ड हो, क्योंकि तुम्हारा सच स्पिरिट के हाथों में है। लोगों की नजरें अब तुम्हें नई फ्रीक्वेंसी में देख रही हैं। पहले जहां उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड दिखाई देती थी, आज उन्हें तुम्हारी डेप्थ, स्टेबिलिटी, कामनेस और सिंसियरिटी फील हो रही है, जैसे किसी ने उनके विजन में पड़े झूठ के धुंधले फिल्टर उतार दिए हो। और तुम्हारे दुश्मन को पहली बार महसूस हो रहा है कि लोग अब उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे। उनकी आईज अब ऑब्जर्व कर रही हैं। उनकी इंट्यूशन अब उसके वर्ड्स नहीं, उसकी एनर्जी रीड कर रही हैं। स्पिरिट कहता है कि जहां पहले वह इंसान भीड़ को अपनी सिंपैथी स्टोरीज से कंट्रोल कर लेता था, आज उसे क्राउड की आईज में पहला क्रैक दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट का क्रैक। वो जानता है कि स्पिरिट ने आज जो डिक्लेयर किया है, उस डिक्लेरेशन से उसकी पूरी फैब्रिकेटेड इमेज गिरने वाली है। अब स्पिरिट तुम्हें उस इनविजिबल कार्मिक स्टॉर्म में ले जाता है, जहां यूनिवर्स ने उसके जीवन की टाइमलाइन में वही टर्बुलेंस एक्टिवेट कर दिया है जो कभी उसने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट की थी। उसकी रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होंगी, उसकी फ्रेंड सर्कल में लॉयल्टी क्रैक्स आएंगे, उसकी वॉइस की क्रेडिबिलिटी गिरती जाएगी, उसकी एक्टिंग ट्रांसपेरेंट होती जाएगी और उसकी ऑन सेल्फ इमेज मिरर में डगमगाने लगेगी। स्पिरिट वाइसर करता है कि अब यह व्यक्ति अपनी ही बातों से डरने वाला है, वही बातें जो उसने सालों तुम पर फेंकी थीं। तुम्हारे बारे में बोला हर एक्सिबरेटेड कमेंट अब उसके भीतर गिल्ट बनकर फूटेगा। तुम पर लगाए हर फॉल्स लेबल अब उसके माइंड में एक को बनकर चुभेंगे। उसके द्वारा फैलाया हर ट्विस्ट अब उसकी चेस्ट पर वेट बनकर बैठेगा, जिसे वह कभी मजाक समझता था। वही मजाक अब उसकी इंसोमिया की वजह बनने वाला है। और तुम्हारी लाइफ स्पिरिट दिखाता है कि अब तुम एक्सपेंशन ट्रैक पर हो। तुम्हारी वाइब्रेशन अब अपलिफ्टेड होगी, तुम्हारे डिसीजंस अलाइन होंगे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगे। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हें अलग आईज से देखेंगे। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्यूरिटी की आईज। तुम्हारा वॉक ग्राउंडेड होगा, तुम्हारी वॉइस पावरफुल होगी, तुम्हारा साइलेंस भी मैसेज बन जाएगा। स्पिरिट वाइस पर करता है, अब तू अपनी डेस्टिनी के उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां तेरी सच्चाई रोशनी बनकर आसमान पर छप चुकी है। जिसने तुझे झूठ के धुएं में छुपाने की कोशिश की थी, आज वही स्पिरिट की आग में खुद जल रहा है। तू अब अनस्टॉपेबल है और वो अब अपनी ही बनाई हुई जमीन पर खड़ा होकर कांप रहा है। स्पिरिट अब तुम्हें उस कॉस्मिक चेंबर में ले जा रहा है जहां किसी इंसान की असलियत उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी कंपन से नापी जाती है। और इसी चेंबर में तुम्हारी सच्चाई का वह मोती चमक रहा है, जिसे तुम्हारे दुश्मन ने सालों तक मिट्टी, धूल, अफवाह और ट्विस्टेड नैरेटिव्स की परतों से ढकने की कोशिश की थी। लेकिन आज स्पिरिट का हाथ उस मोती पर है और उस दिव्य स्पर्श से सारी धूल हवा में बिखर चुकी है। तुम क्राउड के बीच शांत बैठे हो, लेकिन स्पिरिट दिखा